हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का 30 मिनट के शो में, जहां पर हम देखने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी पर होंगे। और चूंकि कम ही टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना है तो एक्सप्लेनेशन तो देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको इसका पीडीएफ ज़रूर मिल जाएगा। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक लिंक दिया होगा जिसको आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए, ज़्यादा समय है नहीं, हम लोग सीधे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, अल्कोहलिक ड्रिंक कंटेन्स, मादक पेय में शामिल है। तो जो आप शराब पीते हो, मतलब आप नहीं पीते, बट शराब में क्या शामिल होता है? तो एथिल अल्कोहल, या इसी को एथेनॉल कहते हैं। या फिर आप इतना जानो, इसका जो फार्मूला होता है CH3CH2OH, ठीक है। या फिर इसी को ऐसे भी लिख देते हैं C2H5OH। ये आपका शामिल होता है अल्कोहलिक ड्रिंक में। आगे है, इन विच फॉर्म फूड यानी कि ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द एनिमल्स। तो जब भी जानवरों की बात करें तो इसमें जो भोजन स्टोर होता है, एक तो वो सबसे अपने अंतिम फॉर्म यानी ग्लूकोज में टूट चुका होता है, फिर ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में जाकर के हमारे लीवर या फिर मसल्स में स्टोर हो जाता है। किसके फॉर्म में? ग्लाइकोजन। और वहीं पर पौधों में पूछता तो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है, ये आप ध्यान देना। आगे है, एस्कारियासिस इज काज्ड बाई। तो जो एस्कारियासिस है ये किसके कारण होता है? राउंड वॉर्म के कारण होता है, गोल कृमि के कारण होता है। कौन से पैरासाइट या परजीवी के कारण होता है? तो लंबरी काइट्स के कारण होता है, ये भी आप ध्यान में रखना। आगे है, लाइफ सेविंग हार्मोन्स इज सेक्रेटेड बाई। तो जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्रंथि से। इन ह्यूमंस ब्लड प्रेशर इज रेगुलेटेड बाई विच ग्लैंड। तो ब्लड प्रेशर जो रेगुलेट होता है वो एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क, हिंदी में कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि से कंट्रोल होता है। द फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज परफॉर्म्ड बाई। तो पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर पनंगी पल्ली वेणुगोपाल या फिर डॉक्टर पी वेणुगोपाल। आप इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाई। जो ओरल पोलियो वैक्सीन है इसकी खोज किसने करी थी? तो जोनास साल्क ने, ठीक है, जोनास साल्क ने करी थी ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज। हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द क्रोकोडाइल्स हार्ट। अब देखिए, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जैसे मैमल्स यानी हम लोग भी हो गए, और जो जानवर हो गए, जो पक्षियां हो गई, बर्ड हो गई, इनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। ऐसे ही मगरमच्छ के हृदय में भी 4 चैम्बर होते हैं, लेकिन ये आते हैं रेप्टाइल्स में। जबकि रेप्टाइल्स के अंदर आप देखोगे तो 3 ही चैम्बर प्रेजेंट हैं। लेकिन ये एक एक्सेप्शन आ जाते हैं, जो मगरमच्छ या फिर घड़ियाल हो गए, जिनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मछलियों की बात करें जो पाइसेस क्लास में आती हैं, उनके में 2 ही चैम्बर होता है हार्ट में। और जो एम्फीबियंस होते हैं, जैसे मेढक हो गया, जो जमीन और पानी दोनों में रह सकता है, इनके हार्ट में 3 ही चैम्बर होते हैं। तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। Which of the following cells release insulins when glucose levels elevated in the body? तो हमारे शरीर में जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज में भी आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं। इनमें भी जो बीटा सेल होता है, बीटा सेल, वो रिलीज करता है इंसुलिन, जो कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, यानी कम है तो बढ़ाने का काम करेगा। और ये जो अल्फा सेल होती हैं ये ग्लूकागन, ठीक है, ग्लूकागन का सिक्रेशन करते हैं, जो अगर ग्लूकोज कम है तो उसको बढ़ाने का काम करती हैं, ठीक है। और इंसुलिन जो है अगर ज्यादा है तो उसको कंट्रोल यानी कम करने का काम करती हैं। तो यह ध्यान रखिएगा। डॉग बाइट कैन कॉज रैबीज, बाइट ऑफ विच अदर एनिमल कैन ऑल्सो कॉजेज रैबीज। तो कुत्ते के काटने से तो रैबीज हो ही सकता है, लेकिन किसी अन्य जानवर के काटने से भी रैबीज हो सकता है। तो हाँ, बिल्कुल, जैसे चमगादड़ हो गए, बिल्ली हो गया या बंदर हो गए, इनके भी काटने से रेबीज हो जाता है, ये ध्यान देना। बैट यानी चमगादड़। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं कि किसी भी कुत्ते या किसी भी बिल्ली के काटने से हो जाएगा आपको, उसको भी रेबीज से ये संक्रमित होना चाहिए कुत्ता, तभी आपको रेबीज होगा। आगे है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं या नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? ये एडवर्ड जेनर ने करी थी, एडवर्ड जेनर ने। डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? इससे थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये आपका बढ़ जाता है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज प्लाज्मा इन ब्लड। तो ब्लड में, हमारे रक्त में प्लाज्मा लगभग कितना प्रतिशत होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55% होता है, ध्यान रखना। हमारे रक्त में जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो पौधे के किस भाग से ये हल्दी प्राप्त होता है? तो तने वाले भाग से, यानी स्टेम वाले पार्ट से ये हल्दी प्राप्त होता है हमको।
जीन्स आर मेड बाई, सो जीन किसके द्वारा बनते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा बनते हैं। जीन को ही हम हेरिडिटी यानी आनुवंशिकी का भौतिक और कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं, राइट। वेयर इज पॉलन फाउंड्स, ये जो पराग कण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो पराग कण, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, ये एंथर वाला पार्ट है, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन का हिस्सा है एंथर। और ये जो येलो कलर का है एंथर, इसी पे आपके पराग कण उपस्थित होते हैं छोटे छोटे, तो इसको हम लोग पॉलन कहते हैं, राइट। तो पॉलन, वेयर इज पॉलन फाउंड्स, तो एंथर, ये एंथर पे ये पाए जाते हैं पराग कण। ये अगर उड़ करके इस स्टिग्मा वाले पार्ट पे बैठ जाए तो ये पॉलिनेशन हो जाता है, इनका परागण हो जाता है। लेप्रोसी इज आल्सो नोन एज, तो कुष्ठ रोग को और भी क्या कहा जाता है? हैंसन डिजीज कहा जाता है, हैंसन रोग कहा जाता है। किस बैक्टीरिया से ये होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक एक बैक्टीरिया से होता है ये, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक। अ ह्यूमन स्कल हैज नंबर ऑफ बोन्स, तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 हड्डियां होती हैं। ध्यान देना, कहीं कहीं पर 29 आपको ऑप्शन में दिख जाता है, बट 22 हमारा करेक्ट आंसर है। अगर 22 न दिया हो तभी आप 29 बताना, अदरवाइज 22 हमारी सही उत्तर है, ठीक है। आगे है कि डिपोजिशन ऑफ विच एसिड इन मसल्स लीड्स टू अ फीलिंग ऑफ फटीग इन ह्यूमंस, तो मांसपेशियों में किस एसिड के जमा हो जाने से मनुष्यों में थकान का एहसास होता है? लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने से। ये कब जमा होता है? जब हम एनएरोबिक एस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। जब हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है तभी अगर हम रेस्पिरेशन करें, जैसे हम दौड़ रहे होते हैं, तब ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में जमा हो जाता है, जिससे हमको थकान महसूस हो जाता है। आरबीसी काउंट इन द ब्लड इज इंक्रीज्ड व्हेन अ पर्सन इज हैविंग, तो किसी व्यक्ति के रक्त में आरबीसी की गिनती बढ़ जाती है जब उसे पॉलीसिथेमिया हो जाता है, ठीक है, पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। वेयर आर द लैक्रिमल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर में जो लैक्रिमल ग्रंथियां होती हैं ये कहाँ सिचुएटेड होती हैं? आई ऑर्बिट, आई ऑर्बिट में। ये आपका आई ऑर्बिट है, ठीक है। आई ऑर्बिट में आप देखोगे ये ऊपर आपका दिख रहा है, ये आपका है लैक्रिमल ग्लैंड, और ये आपका लिक्विड यहाँ से तरल कुछ पदार्थ फ्लो कराता है जिसको हम लोग आंसू कहते हैं, और इसका आना जरूरी भी है जिससे आपके आंखें साफ हो सके। द रेड ब्लू एंड पर्पल ब्लू कलर सीन इन प्लांट्स इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंट, तो पौधों में दिखाई देने वाला लाल, नीला और बैगनी रंग का जो वर्णक है ये किसके कारण होता है? तो ध्यान देना, एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंथोसाइनिन के कारण पौधों में दिखाई देने वाला लाल, नीला और बैगनी रंग होता है, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स मोटर स्किल ऑफ द बॉडी, तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के मोटर कौशल को नियंत्रित करता है? ये फ्रंटल लोब करता है। ये आपको सबसे पहले का जो दिख रहा है ये फ्रंटल लोब है, और ये आपका है मोटर कॉर्टेक्स, यही कंट्रोल करता है। और बाकी आपका सेंसरी कॉर्टेक्स हो गया, ये सेंसरी कॉर्टेक्स, और ये आपका पार्शियल लोब हो गया, और ये आपका ऑसिपिटल लोब हो गया, और इसी के ठीक नीचे ये जो आपका है ये सेरिबेलम है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपका टेम्पोरल लोब हो गया। तो फ्रंटल लोब है जो कि कंट्रोल करता है मोटर स्किल को। What is the name the hormone that regulates the amount of glucose in the blood, तो सिंपली इंसुलिन करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन करता है। बाकी नेम द गैस यूज्ड फॉर मेकिंग वेजिटेबल घी, तो ये हाइड्रोजनेशन से प्राप्त होता है हमको वेजिटेबल घी, तो किससे बना? ये हाइड्रोजन से, ठीक है। तो वनस्पति घी बनने के लिए प्रयुक्त गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन। आगे है कि विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई पूछे क्या होता है, तो ये लीवर होता है, लीवर। द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी इज द, तो किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। जेम्स डी वैटसन, ठीक है, जो जेम्स डी वॉटसन है, नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ, तो नोबेल पुरस्कार विजेता जो जेम्स डी वॉटसन है किस क्षेत्र में ये विशेषज्ञ थे? जीन के जांच के लिए, ठीक है, जेनेटिक्स के लिए ये एक्सपर्ट थे। आगे है पोलियो इज कॉज्ड बाई, तो पोलियो किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण होता है। यहाँ पर जितने भी वायरस से होने वाले रोग हैं वो लिखे हैं मैंने, तो इनको आप एक बार पढ़ लेना, और इनको याद करने का ये ट्रिक है, इनको आप पीडीएफ में पढ़ लेना, या फिर अपने अब जो भी ट्रिक बनाया होगा, या अगर आपको याद होगा तो इस ट्रिक को मत पढ़ना, नहीं याद होगा तभी करना। तो ये एक बार आप पूरा रीड कर लेना। ये सारे के सारे मिजल्स हो गए, मम्प्स हो गया, रूबेला, पोलियो, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, डेंगू, HIV, हेपेटाइटिस, कोविड-19, ये सारे के सारे वायरस से होने वाले रोग हैं। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है, राइट, केंद्रक होता है। और सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च, लार किसके पाचन में मदद करता है? स्टार्च के।
विच पेरेंट्स क्रोमोसोम इज यूज्ड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लिंग निर्धारण के लिए माता पिता में से किसके गुणसूत्रों का उपयोग किया जाता है? तो पिता के, ठीक है, फादर के। द बायोगैस यूज्ड फॉर कुकिंग इज अ मिक्सचर ऑफ। तो खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो बायोगैस है किसका मिक्सचर है? तो मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, CH4 और कार्बन डाइऑक्साइड। डैश केमिकल प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ यूरिन। तो मूत्र के पीले रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार जो रसायन होता है वो क्या होता है? तो यूरोबिलीन या फिर यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोबिलीन या फिर यूरोक्रोम, ये आप ध्यान में रखना, जो कि मूत्र के पीले रंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार एक केमिकल है। विच एयर पोल्यूटेंट कॉजेज द मोस्ट सीरियस हेल्थ हैजार्ड? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये आपका वायु प्रदूषक है जो सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनता है। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो विटामिन के बनाता है आपका प्रोथ्रोम्बिन, जिसकी वजह से आपका अगर कहीं पर कट पिट गया है और ब्लड आ रहा है तो वो जल्दी से थक्का बन जाए, उसका जम जाए, तो इसके लिए विटामिन के का होना जरूरी है, जो कि प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन एंटी मलेरिया ड्रग? तो मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्वीन, ठीक है, क्लोरोक्वीन का यूज किया जाता है, यह ध्यान रखना। और मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और कौन से पैरासाइट? तो प्लाज्मोडियम पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होता है। और कौन इसका वाहक होता है? कौन इसको किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में लेकर के पहुंचाता है? तो ये जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती हैं, ठीक है, ध्यान देना, फीमेल एनाफिलीज मच्छर जो होती हैं वो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस मलेरिया को लेकर के जाते हैं। आगे है डेंटल कैविटीज आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ। तो दंत गुहा किसकी कमी के कारण होता है? फ्लोरीन की कमी के कारण से होता है। आगे है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड थ्रू एन आर्टिफिशियल किडनी कॉल्ड। तो कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की क्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। ये तो आप इससे भली भांति परिचित हो गए, अब तो ये काफी लोगों को ऐसा सुनने में आता है कि ये हो गया है। विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो यकृत बताना है। आंतरिक ना पूछे, केवल पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपको स्किन बताना है, त्वचा बताना है, ठीक है। आंतरिक अंग यकृत यानी लिवर, और अगर केवल पूछे सबसे बड़ा ऑर्गन तो स्किन। विच ग्लैंड रिमेन्स एक्टिव ओनली टिल प्यूबरिटी। तो कौन सी ग्रंथि है केवल यौवन तक ही सक्रिय रहती है, फिर जैसे जैसे आप बूढ़े होते चले जाते हो ये खत्म हो जाती है? थाइमस ग्लैंड, राइट। व्हाट कॉजेज ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड एंड डिप्थीरिया। तो तपेदिक हो गया, टाइफाइड हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये बीमारी किसके कारण होती है? तो ये बैक्टीरिया के कारण होती है, जीवाणु के कारण होती हैं। तो बैक्टीरिया से होने वाले जितने रोग हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, और कौन से बैक्टीरिया से होता है वो भी लिखा गया है, तो इनको आप जरूर एक बार पढ़ लेना। ये सारे के सारे जो आपको रोग दिख रहे हैं, टीबी, और ये आपका साल्मोनेलोसिस, ठीक है, और ये आपका गैस्ट्रोएंटेराइटिस, बोटुलिज्म, लेप्रोसी, गोनोरिया, सिफिलिस, प्लेग, टेटनस, कॉलरा और यूरेथ्रिक्स, गैंग्रीन, टाइफाइड, ये सारे के सारे जो रोग हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अभी हमने बात किया था पैनक्रियाज, अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय में ये पाई जाती है। इसी में अल्फा और बीटा सेल्स होते हैं, जिनमें बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। विच मेटल इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। तो आयरन प्रेजेंट होता है, सबको पता है ये। और व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन जीन। तो मानव जीन में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 है। द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो पीएच वैल्यू जो होता है ह्यूमन ब्लड का वो 7.4 होता है। द प्लांट्स विच ग्रोज अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन आर कॉल्ड। तो पौधे जो पानी की तनाव की स्थिति में बढ़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम जीरोफाइटस कहते हैं, जीरोफाइटस कहते हैं, ठीक है। द प्लांट्स विच ग्रो अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन इज कॉल्ड जीरोफाइटस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये जो सोलर एनर्जी होती है सूर्य के प्रकाश से, वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती हैं। विच इज स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज जो होती है, और ये कहाँ पाई जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिडिल ईयर में पाई जाती है, ठीक है। कान में तो पाई जाती है, उसमें भी आपके मिडिल ईयर में पाई जाती है स्टेपीज। आगे है द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। तो पेड़ों के गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी कहलाता है, या फिर जाइलोलॉजी भी आप याद रखना, ये भी कहलाता है, ठीक है, जाइलोलॉजी। तो जाइलोलॉजी या डेंड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज। हु प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है,
चार्ल्स डार्विन ने किया था। और इनके ये 4 सिद्धांत आपको ध्यान में रखना, आप इसको पढ़ लेना एक बार पीडीएफ में। टार्पनटाइन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो तारपीन का जो तेल होता है वो प्राप्त होता है रेजिन ऑफ पाइन ट्रीज, यानी चीड़ के पेड़ों के रॉल से प्राप्त होता है तारपीन का तेल। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, तो लोअर मोस्ट जो लेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। और ये जो मिडिल होता है ये तो सिंपली डर्मिस हो गया आपका, और अपर मोस्ट को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को, राइट। विच इज द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, तो जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाने वाला वो एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर ब्रायोफाइटस, यानी जो ये प्लांट किंगडम है ब्रायोफाइटा, इनमें कौन से पौधे आते हैं? एम्फीबियन प्लांट्स आते हैं, जो जमीन पर तो रहते हैं लेकिन इनको प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। जैसे आपका काई है, ये इनको रिप्रोडक्शन के लिए, देखिए जो रिप्रोडक्शन या प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होगी ही होगी। जैसे काई तो आपका चट्टानों पर भी उग जाता है जहां पर पानी हमेशा लगा रहता है, नम वाले स्थान पर उग जाता है। लेकिन आप देखोगे जब इनको पानी नहीं मिलता है तो इनका प्रजनन नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और ये मर जाएंगे कुछ दिनों में अगर पानी खत्म हो गया तो। ऐसे ही आपके एरोगोन हो गया, लोबिया, लीवर हार्ट, हार्टमार्ट, ये इनके एग्जाम्पल हैं जो एम्फीबियन प्लांट्स है, ब्रायोफाइटा प्लांट किंगडम में आते हैं, राइट। और इनमें तने, पत्ती या जड़ का अभाव होता है, बता ही नहीं सकते देख करके काई को कि इनमें कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, राइट। विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स किचन, तो कोशिका के किस घटक को इसका रसोई कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई कहा जाता है। व्हाट इज नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल, तो कोशिका के आत्मघाती थैले, ये भी फेमस क्वेश्चन है, थैले के रूप में कौन जाना जाता है? लाइसोसोम जाना जाता है, लाइसोसोम। व्हाट इज सिस्टोलिक एंड डिस्टोलिक प्रेशर इन अ हेल्दी मैन, तो हेल्दी मैन का जो सिस्टोलिक होता है, ये इस नाम वाइज आप ध्यान रखना, सिस्टोलिक मैक्सिमम रेंज यानी 120 mm और डिस्टोलिक यानी मिनिमम रेंज। अगर कहीं आपसे उल्टा पूछ दिया और ये दोनों ऑप्शन में दे दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, सिस्टोलिक मैक्सिमम रेंज है और डिस्टोलिक ये मिनिमम। ये एक हेल्दी मैन का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो डर्मेटोलॉजी ह्यूमन स्किन, मानव त्वचा का अध्ययन कहलाता है। हिंदी में आपको ऐसे त्वचा विज्ञान नहीं देगा, हिंदी में भी आपको डर्मेटोलॉजी ही लिखेगा, अदरवाइज तो आप बता ही दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन प्लांट्स आर सेड टू बी डेड, तो इनमें से पौधों में से कौन से पौधे में मृत कोशिका कहते हैं किसको? ये टिश्यूज हैं सारे के सारे एक्चुअली। तो ये स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यू है इनमें डेड सेल होता है, डेड सेल। बाकी जो आपको दिख रहा है कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, एरेनकाइमा, इनमें लिविंग सेल्स होते हैं, राइट। तो स्क्लेरेनकाइमा सही उत्तर होगा जिसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। व्हाट इज द डेंटल फार्मूला ऑफ अ मैन, यहाँ पर मैन की जगह भी आप अडल्ट कर लो क्योंकि ये जो फार्मूला लिखा गया है ये अडल्ट मैन के लिए है कि 2 1 2 3, या ऐसे आप याद रख लो, जैसे भी 2 लिखो और 1 2 3, या एक किस, ठीक है, एक किस और 23, 21 23, ये आपका है अडल्ट मैन का दंत सूत्र या फिर डेंटल फार्मूला, जिसमें 2 इंसीजर है, ठीक है, 2 इंसीजर है और 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर, 1 कैनाइन 2 प्रीमोलर और 3 आपके मोलर्स होते हैं। यहीं पर अगर आपसे चाइल्ड पूछा गया होता बच्चों में, तो आपको पता है दूध के दांत इनको बोलते हैं 20 ही होते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है 2102, यानी प्री मोलर्स इसमें नहीं होते हैं और मोलर्स जो है ये 1 कम होता है, 2 ही होता है, ठीक है। तो 2102 बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए 2123। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट क्लोन्ड शिप, तो पहली क्लोन भेड़ का नाम डॉली था। इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड, तो 180 to 200 mg पर डेसीलीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। डैश इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन आपको ध्यान में रखना है, ये एक बार मर जाते हैं तो दोबारा इनमें ये मतलब नहीं बन पाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स मसल्स टू अ बोन, तो इनमें से कौन सी मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, कौन ऐसा है? तो ये टेंडन है। देखिए टेंडन जो होता है वो आपका मसल्स को बोन से जोड़ता है, ठीक है, और वहीं पर बोन से बोन को कौन जोड़ता है? तो वो लिगामेंट जोड़ता है। टेंडन यहाँ पे ध्यान रखना कि मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है? टेंडन या कंडरा कहते हैं इसको। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन ऑल मेंबर्स ऑफ द एनिमल किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोआ, तो एनिमल किंगडम में जितने भी आते हैं एनिमल्स उनमें अमाइलेज एंजाइम जरूर प्रेजेंट होगा, चाहे वो सलाइवा में प्रेजेंट हो तो सलाइवरी अमाइलेज कह देंगे और पेनक्रियाज में प्रेजेंट हो तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज कह देंगे, है कि नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे प्लांट एनिमल किंगडम में होते हैं एक्सेप्ट प्रोटोजोआ अमाइलेज।
जीका वायरस इज कैरीड बाई मॉस्किटो, तो जीका वायरस मच्छर द्वारा फैलता है, तो एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। टोमेटो कंटेन्स विच एसिड, तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, इसमें ऑक्जेलिक एसिड होती है। अब देखिए कुछ और हैं आपके, जैसे विनेगर हो गया, विनेगर में एसिटिक एसिड हो गया, ऑरेंज हो गया, सिट्रिक एसिड हो गया, और ये जो टैमरिंड है यानी इमली जो होता है इसमें टार्टरिक एसिड हो गया, टोमेटो हो गया, अभी हमने देखा ऑक्जेलिक एसिड, और कर्ड ये जो दही है इसमें लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड, और एंट स्ट्रिंग में यानी कि ये जो आपके चींटियां होती हैं उनके स्टिंग में, डंक में मेथेनोइक एसिड, और भिक्षुओं के डंक में भी मेथेनोइक एसिड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऐसा नहीं कि केवल ऑक्जेलिक एसिड ही, और भी कुछ एसिड होते हैं लेकिन ये ज्यादा होता है ऑक्जेलिक एसिड। आगे है विच एनिमल रेस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, तो कौन सा जानवर है जो बिना रक्त के ही सांस लेता है, उसमें उनमें रेस्पिरेशन बिना ब्लड के ही होता है। तो ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं। ये कौन से फाइलम में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थिस में आते हैं, जिनमें आपके फ्लैट वॉर्म्स आते हैं और ये बिना ब्लड के ही रेस्पिरेशन करते हैं। अब ये फ्लैट वॉर्म्स के कुछ एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना आप, टैप वॉर्म्स हो गए, लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया, ये ऐसे जानवर हैं जो बिना ब्लड के ही रेस्पिरेशन करते हैं। विच सेल एक्टिंग एज फोगोसाइट्स आर प्रेजेंट इन द लिवर, तो यहाँ पे पूछ रहा है सिंपली कि जो फोगोसाइट्स के रूप में कार्य करने वाली कौन सी कोशिकाएं यकृत में मौजूद होती हैं, तो ये कुफुर सेल होती हैं, कुफुर सेल्स यानी कुफुर कोशिकाएं। ये एक्चुअली जो लीवर होता है इसको सूजन से या फिर इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, सूजन से बचाती हैं। तो कुफुर सेल आप ध्यान में रखना, ये एक फेगोसाइट के रूप में कार्य करने वाली सेल है। विच सेल ऑर्गेनल्स फंक्शन एज द पावर हाउस ऑफ अ लिविंग सेल, तो बचपन का क्वेश्चन कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स बोन टू अ बोन, तो बोन से बोन को कौन कनेक्ट करता है, लिगामेंट करता है, जबकि अभी हमने देखा बोन से मसल को कौन कनेक्ट करता है, तो ये टेंडन करता है, ठीक है, टेंडन यानी कंडरा करता है, इसको हिंदी में स्नायु कहते हैं लिगामेंट को, तो बोन से बोन को लिगामेंट। विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर, तो हाई ब्लड प्रेशर ये एक ऐसा रोग है जो कि जिसका लक्षण नहीं दिखता है, और आपको अगर ये हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो पता चला लक्षण ही नहीं दिख रहा है, धीरे धीरे ये आपका पनपता गया, बढ़ता गया, और इससे आपकी डेड भी हो सकती है। तो उच्च रक्तचाप, इसको हम लोग साइलेंट किलर भी कहते हैं। ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम नोन एज टाइलिन, यानी लार में कौन सा एंजाइम होता है, टाइलिन होता है। और विच ग्लैंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग ओल्ड एज, तो जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो तो जो थाइमस ग्लैंड है ये गायब होती जाती है। द इंसेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ कालाजार, तो कालाजार फैलाने के लिए जो जिम्मेदार कीट होता है स्टैंड फ्लाई होता है यानी बालू मक्खी होता है। डैश इज नोन एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो सबसे मजबूत प्राकृतिक फाइबर के रूप में कौन जाना जाता है, तो सिल्क यानी रेशम, ये सबसे मजबूत फाइबर होता है। विच इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ये भी बचपन में काफी आप पढ़े हो, स्प्लीन जो प्लीहा होता है ना, इसको आरबीसी के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिचली फाउंड इन द टीयर ग्लैंड, तो अश्रु ग्रंथि में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली टिश्यू कौन सी है, तो ये आपका है ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको हिंदी में उपकला कहते हैं एपिथेलियम को। तो ये आपका ग्रंथि उपकला है जो अश्रु में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। आगे है द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज मेटोसिस, तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मेटोसिस या मियोसिस भी कहते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मेटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है, अगर इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 हो जाएंगे, जबकि मियोसिस में क्या होता है, ये बढ़ जाते हैं। अगर सेल डिवीजन हुआ तो जैसे इसमें 46 है तो ये 23 कुछ ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो मिटोसिस या मियोसिस ये सेल डिवीजन का एक प्रोसेस है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस टू ऑल इट्स पार्ट, तो पौधों के शरीर का कौन सा भाग उनके सभी भागों में भोजन और अन्य पदार्थ के वाहक के रूप में कार्य करता है। तो जब भी देखिए आपको बोले फ्लोएम, ठीक है, ऐसे फ्लोएम बोले तो आप हिंदी में देखना फ्लोएम में फ आ रहा है ना, तो इसका मतलब है ये फूड को, फ से फूड और फ से फ्लोएम, तो फ्लोएम जो होता है वो फूड और अदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको पौधों के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि इन्हीं पौधों में इनके डिफरेंट पार्ट तक जल को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को, तो ज से जल और ज से जाइलम, ठीक है, जाइलम ये करेगा जल को ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम ये करेगा फूड को ट्रांसपोर्ट, ऐसे ध्यान में रखना। विच इज द स्वीटेस्ट शुगर, स्वीटेस्ट शुगर मीठी चीनी किसे कहते हैं, फ्रक्टोज को, जो फ्रक्टोज होता है इसको मीठी चीनी या स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं, जबकि जो सुक्रोज होता है ये आपका टेबल शुगर होता है,
जो आप घरों में कुकिंग के लिए यूज करते हो। और ये जो आपका फ्रक्टोज है ये आपका फलों में होता है, जो नेचुरल जैसे सोर्सेस होते हैं, हो गए वेजिटेबल्स हो गया, आपका सब्जियां हो गए, उनमें होता है। तो ये फ्रक्टोज है जिसको हम लोग स्वीटेस्ट शुगर कहते हैं। द हियरिंग फंक्शन इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो सुनने का कार्य मानव मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ा है? तो ये टेम्पोरल लोब से जुड़ा है, टेम्पोरल लोब से। विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन। तो मानव गुर्दे की पथरी में कौन सा प्रमुख रासायनिक यौगिक पाया जाता है? ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पाया जाता है पथरी में। विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन। तो इंसुलिन में कौन सा मेटल या कौन सी धातु मौजूद होती है? जिंक मौजूद होती है। थर्स्ट, हंगर एंड स्लीप आर कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। अगर आपको प्यास, भूख और नींद लग रही है तो इस पे कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। ये पूछा जाता है आपसे। एल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये सेरिबेलम को अफेक्ट करता है। अगर आपके ब्रेन का सेरिबेलम खत्म हो गया, खराब हो गया, तो पता चलेगा कि आप ठीक से अपने आप को चल एक कदम दो कदम भी नहीं चलोगे, आप गिर जाओगे। मतलब आप चीजों को जज करना खत्म कर दोगे। ठीक है, आप जज ही नहीं कर पाओगे कि मेरा एक कदम कितना जा रहा है या फिर किधर हाथ बढ़ाना है, किधर नहीं करना है। सेरिबेलम अगर आपका अफेक्ट हो गया तो ऐसा कब होता है? शराब पीने से होता है। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज रेगुलेटिंग सेंटर ऑफ स्वेलिंग एंड वोमिटिंग। तो ये कौन कंट्रोल करता है? अगर आप उल्टी कर रहे हो, ये आपका देखिए क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, तो इसको मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है। अगर आप उल्टी कर रहे हो, ठीक है, तो उल्टी पर कंट्रोल आपके ये मेडुला ऑब्लंगेटा करता है, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेस इट्स साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट। तो मानव आंख का वह कौन सा भाग है जो प्रकाश की मात्रा के आधार पर अपना आकार को चेंज कर लेता है, बढ़ा लेता है, कम कर लेता है? तो ये प्यूपिल होता है। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में आइरिस भी देखने को मिल जाए, तो आइरिस को आप टिक कर देना, क्योंकि प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। आगे है, डैश इज द प्लांट विच यील्ड्स बायोडीजल आर बायोफ्यूल। तो वह संयंत्र है जो जैव डीजल या जैव ईंधन पैदा करता है। तो ये जेट्रोफा कर्कस, ठीक है, जेट्रोफा कर्कस, ये वो संयंत्र है जो जैव डीजल यानी बायोडीजल और बायोफ्यूल प्रोड्यूस करता है। द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई विच रेगुलेट्स द क्वांटिटी ऑफ लाइट एंटरिंग इज। तो देखिए यहाँ पर आइरिस है, ठीक है, तो आइरिस भी ध्यान में रखना, प्यूपिल भी ध्यान में रखना, दोनों में से कोई एक ही आपके ऑप्शन में दिखेगा। विच साल्ट इज फाउंड इन बोन इन लार्जेस्ट अमाउंट। तो हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला साल्ट या लवण कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट, CA5PO4 का थ्राइस OH। जो कैल्शियम फॉस्फेट है ना, ये आपके बोन में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में सॉल्ट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर। तो कैंसर का निदान के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा टेस्ट? तो बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, ठीक है, बायोप्सी टेस्ट। और आगे है, इनटेक ऑफ विच विटामिन इज रिकमेंडेड टू इम्प्रूव ब्लड कोआगुलेशन। तो रक्त जमावट में सुधार के लिए, यानी कि रक्त का थक्का, आपको कुछ कट पिट जाता है आपके बॉडी के सरफेस पे, तो उस पे थक्का बनाने के लिए विटामिन के होना जरूरी है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड का जो थक्का है वो जल्दी नहीं हो जमेगा, राइट। तो विटामिन के का होना जरूरी है। हु एक्सप्लेन्ड अबाउट द ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो विलियम हार्वे, ठीक है, रक्त परिसंचरण के बारे में सबसे पहले किसने समझाया? विलियम हार्वे ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन्वेंटेड। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसका आविष्कार किया था? पेनिसिलिन का। और हु इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग फर्स्ट मैन मेड जीन इन अ लैब। तो प्रयोगशाला में पहला मानव निर्मित जीन बनाने का श्रेय डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया जाता है। और जीरोप्थैल्मिया इज अ डिजीज काज्ड बाय लैक ऑफ विच विटामिन। तो जो जीरोप्थैल्मिया होता है ये कौन से विटामिन के कारण की कमी के कारण होने वाला रोग है? तो ये विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जीरोप्थैल्मिया। ए की कमी से रतौंधी भी होता है, जीरोप्थैल्मिया भी होता है। तो ये सारे के सारे विटामिन हैं और इनके केमिकल नेम है। इनको एक बार आप जरूर PDF में पढ़ लेना, साथ ही साथ इनके कमी से होने वाले रोग। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो 1 नंबर आपके यहाँ से पक्का हो जाते हैं। ये जरूर आपके किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। तो ये रहे आज के 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, ठीक है कि नहीं? तो जो भी आया, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक करना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।